गुड इवनिंग प्रिय छात्रों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण को पढ़ा था और उस वीडियो में हमने सूत्र बनाना और रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है। तो रासायनिक समीकरण हमने बताया था कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण हमने दो प्रकार का बताया था ना। एक होता है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण है ना, और दूसरा आपका होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, दोनों का परिभाषा हमने बताया था। असंतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा था कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर समान तत्वों में परमाणुओं की संख्या असमान होती है ना, दोनों ओर समान तत्वों में परमाणुओं की संख्या असमान होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असमान होगी है ना। असंतुलित रासायनिक समीकरण का हमने परिभाषा बताया था कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर समान तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। आज हमें सीखना है ना, आज हमें सीखना है किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, रासायनिक समीकरण को क्या करना, संतुलित करना। बहुत ही आराम से समझेंगे हम लोग। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये आज का टॉपिक है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कुछ नियम होते हैं, लेकिन उन नियम की तरफ हम नहीं जाएंगे है ना, क्योंकि नियम लिखवा देने से वो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं करना है ना। प्रैक्टिस की चीज है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है। अच्छा, सबसे पहली बात, कोई रासायनिक समीकरण असंतुलित होने का मुख्य कारण है ना, किसी भी रासायनिक समीकरण के असंतुलित होने का मुख्य कारण क्या है, गैस है, गैस से है ना। क्यों, मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे मान लेते हैं ये जल है, H2 है ना। अब ये इसमें अगर हम, ये अम्लीय जल है, अगर इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो भाई ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा तो देखो यहां पर ऑक्सीजन था हाइड्रोजन के साथ, मतलब यौगिक रूप में था, तो यहां पर एक अकेला था। लेकिन जैसे ये टूट गया, हाइड्रोजन जल का हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, तो यहां पर मजबूर है आपको दो रूप में लिखना है, अणु के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, दो के रूप में। और यहां पर देखिए, अब इधर तो H2O का सूत्र H2O होता है, मतलब जल का सूत्र H2O होता है। ये नहीं ना होता है कि H2O2, ये तो सूत्र नहीं ना है जल का जी, जल का सूत्र H2O होता है। लेकिन ये बताइए, जब अम्लीय जल में पढ़ाऊंगा, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे आप, तो वह हाइड्रोजन के रूप में और ऑक्सीजन के रूप में टूटेगा। तो हाइड्रोजन तो दो था, तो ठीक है दो हुआ, लेकिन ये बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, इधर ऑक्सीजन दो है, एक ही ना, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, दो हो गया, तो असंतुलित हो गया ना। तो किसी भी रासायनिक समीकरण के, आपके सिलेबस में किसी भी रासायनिक समीकरण के असंतुलित होने का मुख्य कारण गैस है। जब कोई गैस यौगिक रूप में है तो वहां पर अकेला रहेगा, लेकिन वही गैस जब टूट कर अकेला हो जाएगा, अकेले जाएगा, तो वहां पर वो दो के रूप में हो जाएगा, जिसके कारण रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो गैस मुख्य रूप से हमने कितना बताया था आपको, बताइए गैस कितना बताया था, याद रखिएगा। कोई भी गैस अगर अकेला है तो गैस में पहले दो के रूप में रहेगा, तो उस गैस में पहले याद रखिएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, क्लोरीन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और ब्रोमीन है। ठीक है, ये सब गैसें हैं, पांच याद गैस है ना। ये अकेले रहेंगे तो दो के रूप में रहेंगे। चलिए इसी प्रकार से हम पहला आपका समीकरण उठाते हैं। चलिए, अच्छा ये बताइए, मैंने आपको क्या बताया था, सूत्र बनाना है ना, ये सब गैसें हैं, याद रखिएगा है ना। कौन कौन गैस यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
ये जब अकेले रहेंगी ना तो 2 के रूप में लिखी जाएंगे, ठीक है। जब अकेले ये सब रहेंगे तो 2 के रूप में लिखे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम। अब मान लेते हैं मैंने आपको सिखाया था, ये बताइए H और O ऐसे पहले समझिए बनता कैसे जल। ये बताइए H और O, ये बताइए H किस लाइन में था, हमारे लिए ना करो से फरियाद, हमारे लिए ना करो से फरियाद +1 में था, ये ओल्ड स्टाइल से 2 को -2 में था। जब इस तरह इंटरचेंज कराएंगे तो H ये 2 यहां पर आएगा तो 2 हो गया। O अब ये 1 नहीं जाएगा, H2 बन गया। देखिए H प्लस O मिलकर H2O बनाएगा, क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। लेकिन ये अकेले 2 और 2 होगा, ठीक है। तो H2 और O2 मिलकर H2 बनाएगा। तो यहां पर जो समीकरण है पहला समीकरण आपका लिखा है, ठीक है। पहला समीकरण संतुलित करना है, ठीक है। पहला समीकरण आपको संतुलित करना है। तो देखिए इस प्रकार से आपका पहला रासायनिक समीकरण हम लोग संतुलित करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए पहला समीकरण क्या है आपका, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है। देखिए संतुलित करने के लिए, अब संतुलित करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, LHS है ना, इसके इधर LHS है, इधर LHS है, इधर RHS। ये बताइए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो तीर के इधर भी 2 है, तीर के इधर कितना ऑक्सीजन है, 2 है, लेकिन इधर कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हम यहाँ पर 2 लिख दें तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से संतुलित नहीं करेंगे। जब भी हमें बराबर करना होगा तो पहले गुणा कर सकते हैं, आप यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, यहाँ तो नहीं करेंगे, आगे पहले आगे कुछ भी काम कर सकते हैं ऐसे में। और ये नहीं कि आप यहाँ पर तुरंत 2 लिख दिए, हाँ, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि उसका सूत्र ही बदल जाएगा, हाँ। आगे आप संख्या लिखेंगे और गुणा करके बराबर करेंगे। उसके लिए कितने भी मेथड हो सकते हैं, ये नहीं जरूरी है कि मैं जिस संख्या से गुणा करूंगा उसी संख्या से आप भी गुणा करेंगे, ठीक है। आपके दिमाग में जो है कैसे भी बस बराबर करना है। चलो ये बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हाइड्रोजन तो सही है, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना था, 1 ही था। और मैं इसे 2 करने के लिए, अब 2 करने के लिए मैं यहाँ पर 2 नहीं लिख सकता, गलत हो जाएगा, मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। ये बताओ ये 2 इसका भी है और इसका भी है, तो बताओ पहले से ये 2 नहीं था तो पहले से हाइड्रोजन कितना था, 2 था ना, तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन दुगनी का 4 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन 2 ही रहेगा, ऑक्सीजन 2 रहेगा, हाइड्रोजन 4 हो गया है। अब इसमें देखिए फिर देखिए ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, ऑक्सीजन संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन को देखिए तो हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, इधर कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब एक काम कीजिए, यहाँ पर 4 नहीं लिखना है, आप यहाँ पर 2 लिख देंगे तो संतुलित हो गया। ध्यान से देखिए हो गया संतुलित। आप किसी भी संख्या से उसके पहले गुणा करके समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। ऐसा हमने कैसे संतुलित हुआ, बोलिए। चलिए फिर से एक बार इसे और देख लीजिए, एक बार और इसे देख लीजिए, है ना, बस गुणा करना है, आगे गुणा करना है। चलिए यहाँ पर देखिए यह H2 है, ये O2 गिव्स हो जाएगा H2O। हमने देखा हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन लेकिन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब हाइड्रोजन 4 होगा तो हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 का 4 होगा, ऐसे में। चलिए दूसरा का देखते हैं इस तरह से। चलिए दूसरा क्या है आपका, हाँ देखिए H2 प्लस Br2 ब्रोमीन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, तो ये बनाएंगे HBr। अब कहेंगे सर ये को कैसे मालूम है HBr, वो तो समीकरण दिया है, लेकिन अगर नहीं भी देगा ना तो हमें पता चल जाएगा कैसे। अब बताइए H और B रिएक्शन की है, मतलब हाइड्रोजन और ब्रोमीन, तो हाइड्रोजन किस लिए था, हमारे लिए ना प्रवृत्त भैया, तो हमारे लिए आपको तो +1 है। आइए ये बताइए ये किस लिए था, -1 में था, याद रखिए। फिर कॉल बाहर आई एंटी, -1 हो जाएगा, ये तो दोनों बराबर है, तो क्या बनाएगा, HBr बनाएगा, HBr बनाएगा, उसी प्रकार से HBr बनाएगा, ठीक है। चलिए इसे देखिए, अब ये बताइए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। ये बता ब्रोमीन भी 2 था, ब्रोमीन 2 हम भी गया, ठीक है। तीसरा देखिए इसी प्रकार से, हाँ तीसरा देखिए यहाँ पर उसी प्रकार सेम टू सेम H2 और Cl2, देखो हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, तो ये HCl बनता है ना, उसी लाइन पे दोनों है ना। हमारे लिए आप रोड से फरियाद, और फिर कल बाहर आई आंटी या आत्मा से हो जाएगा।
ये बताओ हाइड्रोजन कितना है? दो है। इधर हाइड्रोजन कितना है? एक ही है। ये बताओ इधर दो इधर एक, तो दो करने के लिए यहाँ पर दो नहीं करेंगे, यहाँ पे आप दो करेंगे। तो बताओ हाइड्रोजन दो हो गया, अब देखेंगे तो क्लोरीन भी दो हो गया, इधर भी दो क्लोरीन है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्या है ये आपका? देखिए है ये आपका H2SO4 प्लस दिया है आपका NaOH गिव्स इधर का है Na2SO4 प्लस इधर क्या है? H2 है। ठीक है, अब देखिए यहां पर थोड़ा अच्छा से देखेंगे हम लोग, है ना, आराम से समझिएगा। पहले देखिए कितना कितना है। ठीक है, पहले देखिए, अब बताइए यहां पर हाइड्रोजन दो है, तो इधर भी हाइड्रोजन देखिए दो है। ठीक है, सल्फर एक है, तो यहां पर भी सल्फर एक है। ऑक्सीजन 4 है, तो यहां भी ऑक्सीजन 4 है ना। अब लेकिन एक बात है, यहाँ पर तो हमारा सोडियम एक है और इधर सोडियम कितना है? दो है। ठीक है, इधर एक ही सोडियम है, इधर कितने सोडियम है? दो सोडियम है। अब बताइए इधर दो है, तो हमें दो करने के लिए यहाँ पर दो नहीं लिखेंगे ना, इसके पहले आप दो लिखेंगे। अब जैसे ही आप इसके पहले दो लिखे, तो भाई सोडियम तो दो हो गया। अब ऑक्सीजन थोड़ा देखिए, तो ऑक्सीजन यहां से देखेंगे तो ऑक्सीजन यहां से यहाँ पर दो है और ये 4, 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, और 4 और ये 5 है। ठीक है, तो इसके पहले अगर आप दो लगा देते हैं, तो ये बताइए 4 ऑक्सीजन यहां से और 2 ऑक्सीजन यहां से, तो 4 2 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। हाँ, तो अब देखिए हाइड्रोजन का संतुलन तो नहीं बिगड़ा ना। हाइड्रोजन यहाँ पर दो है और दो 4, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 का 4 हो गया संतुलित। तो यहाँ पर दो लगाना था, है ना। यहाँ पर दो, फिर से इसको समझ लो एक बार, ये हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। देखिए सब ठीक था। यहाँ पर सोडियम कितना है? सोडियम इधर आपका एक सोडियम है, इधर कितना सोडियम है? 2 सोडियम है। इधर 2 सोडियम, इधर 1 सोडियम, इधर 2 सोडियम, तो इधर भी 2 करना होगा ना। इधर 2 है, तो यहाँ पर भी हम 2 लगा दिए। लेकिन जैसे ही हमने 2 लगाया, तो देखा कि बताओ हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 2 और ये भी 2, 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर हमारा 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब 4 हाइड्रोजन हो गए, तो सब मिला लीजिए। ये बताइए हाइड्रोजन देखेंगे 2 और 2 4, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर डायरेक्ट 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए अब सल्फर यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर सल्फर एक ही है। चलिए सल्फर भी होगा। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, 4 है, यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, तो 4 ये 2 6, ये बताइए हमारा भी यहाँ पर 4 है और ये 2 हो जाएगा, 6 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। अब बताइए सोडियम यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है और सब हो ही गया। ठीक है, इसी प्रकार संतुलित होता है। चलिए 5 नंबर देखिए, मतलब ये नहीं है कि इसी से गुणा करना है, आप दोनों तरफ किसी भी संख्या से गुणा करके बस बराबर दिखा दीजिए। ठीक है, उस तरह से होता है। चलिए एक और समीकरण यहाँ पर है आपका MgCl2 प्लस AgNO3 है ना, गिव्स MgNO3 है ना, गिव्स MgNO3 है ना, प्लस आपका AgCl। ठीक है, चलिए ये बताइए इधर Mg एक है, इधर भी एक ही Mg है। Cl2 क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर क्लोरीन कितना है? एक ही है। ये बताइए यहाँ पर क्लोरीन 2 दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है? एक ही है। अब बताइए इधर 2 क्लोरीन करना है हमें। ठीक है, तो 2 करने के लिए उसके पहले आप 2 से गुणा करेंगे ना, तो आप यहाँ पर अगर 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर आप 2 से, तो ये बताइए क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन 2 हो गया ना। लेकिन ये बताइए Mg भी हो गया, क्लोरीन भी हो गया, दोनों। Mg एक ही था, क्लोरीन 2 है, 2 क्लोरीन हो गया। अब बताइए Ag इधर कितना है? एक ही Ag है। और तीर के इस पर कितना Ag हो गया? 2 Ag हो गया। तीर के इधर पे एक ही Ag है, और तीर के इधर कितना Ag हो गया? 2 Ag हो गया। तो आपको 2 करने के लिए आप यहाँ पर 2 लगाएंगे, जैसे यहाँ पर 2 लगाएंगे तो Ag भी हो जाएगा। अब Ag, लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या आएगी कि सर जी नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पर एक है और लेकिन यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। अब इसे हमें 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना होगा। ठीक है, जब वहां पे आप 2 लगाएंगे, तो अब यहाँ पर Mg का संतुलन बिगड़ जाएगा, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है,
थोड़ा हमने देख गलती तो नहीं कर दिया। रिएक्शन गलत करना है। प्लस सही है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए इसे, कहिए इसे, ठीक है। इसे ये चलिए, सबसे पहले इधर ये बताइए Mg, तो Mg इधर एक ही है, इधर भी एक ही Mg है। क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन एक ही है, बिल्कुल। Ag इधर एक है, Ag एक है, NO एक ही है, N एक ही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लोरीन को बराबर करने के लिए आप अगर यहाँ पर 2 लगा रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर 2 लगा रहे हैं तो क्लोरीन है 2 हो जाए, ठीक है, 2 क्लोरीन है, ठीक है। चलिए, इसे 2 करने के लिए हमने यहाँ पर 2 कर दिया, ठीक है। और जब 2 किया तो Mg भी संतुलित हो गया, Mg तो एक ही था, क्लोरीन भी संतुलित हो गया, लेकिन Ag का संतुलन बिगड़ गया, Ag वहां पर 2 गया। तो आप Ag को 2 करने के लिए अगर यहाँ पर 2 लगाएंगे तो भाई आपका अब क्या बिगड़ जाएगा, N का संतुलन बिगड़ेगा। तो अब N का, तो N के लिए यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो Mg 2 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर भी आप 2 रख देंगे तो क्लोरीन 4 हो जाएगा, क्लोरीन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लोरीन आपका 4 हो जाएगा, Ag 2 हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन में थोड़ा डिस्टर्ब हो रही थी, इसे थोड़ा बाद में देखेंगे, ये डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए 5 नंबर हम दूसरा करेंगे, 5 नंबर। चलिए यहाँ पर देखिए, ये आपका CH4, ठीक है, ये CH4 है, ये O2 है, इधर क्या हो रहा है, CO2, CO2 प्लस H2 है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए कितना कार्बन है, एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, देखिए इधर हाइड्रोजन 4 है ना, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो ये बताइए इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 है, तो आप इसके पहले 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा उधर भी। चलिए, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया है, देखिए कार्बन कितना है, एक है, एक कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो ही गया। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 यहाँ पर है, आइए 2, 4 ऑक्सीजन है, इसके पहले 2 लगा दीजिए, है ना, ऐसा में 2 लगा दीजिए, संतुलित हो जाएगा। ऐसा में बताइए, फिर से समझ लो, ये 2 नहीं था, ठीक है, ये भी 2 नहीं था, पर समझो, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर 4 जब हाइड्रोजन था, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन था, यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन था, तो ये बताओ इधर 4 करने के लिए इसके पहले हम 2 लगाना पड़ेगा ना, तो इधर भी 4 हाइड्रोजन। अब बताइए ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और इधर ऑक्सीजन 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, 3 है। तो आप एक काम कीजिए, नहीं 2 यहाँ से है और 2 4 हाइड्रोजन इधर 2 ही हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ पर 2 लगा दीजिए, 4 हाइड्रोजन हो गया। अरे समझ में हो गया 4 हाइड्रोजन। चलिए आगे देखिए, अगला आपका है 6 नंबर, BaOH का ट्वाइस, BaOH का ट्वाइस प्लस, BaOH का ट्वाइस प्लस क्या है, HBr है, ठीक है, HBr है, प्लस प्लस नहीं गिव्स BaBr2 है ना, BaBr2 प्लस H2O है, ठीक है। अब बताइए यहाँ से, देखिए इससे ये बताइए इधर कितना, एक Ba है, इधर भी एक Ba है, ठीक है। यहाँ पर Br2 2 है, 2 ब्रोमीन है, यहाँ पर एक ही ब्रोमीन है, अगर हम यहाँ पर 2 कर देंगे तो उधर ब्रोमीन 2 हो जाएगा, तो Ba भी हो गया एक,
एक इधर हो गया, ब्रोमीन इधर 2 है तो हमने भी 2 कर दिया। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना है, यहां से देखेंगे तो ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन पे न्यूक्लियर। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, वहां पर भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए यहाँ पर आप 2 लगाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन है, तो यहां से देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहां से और 2 यहां से, 4 हाइड्रोजन हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, फिर से समझ लीजिए इसे, फिर से समझ लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन है आपका। ठीक है, BaOH का ट्वाइस, ठीक है, BaOH का ट्वाइस, BaOH का ट्वाइस यहाँ पर है ना, ये BaOH का ट्वाइस है, ये HBr है, BaBr2 है और OH2 है। सबसे पहले Ba एक है तो इधर भी एक Ba है। इधर ऑक्सीजन कितना है, ये 2 ऑक्सीजन है, तो इधर आपका एक ही ऑक्सीजन है, इधर 2 कर दीजिए, 2 ऑक्सीजन हो गया। देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था, ये कुछ नहीं था, ये इसे चलिए ये बताइए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है ना, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन एक ही है, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ऑक्सीजन 2 हो गया उधर। ठीक है, अब हाइड्रोजन यहाँ से आपका 2 और 2 एक 3, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 4 है। अगर आप यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा देंगे 2, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4 हो गया है। चलिए तो हाइड्रोजन भी संतुलित हो जाएगा इस प्रकार से। आया समझ में, बताइए यहां से आपका 2 हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन ये है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब चलिए Br कितना है, तो Br 2 है, इधर भी Br 2 है, संतुलित हो गए। चलिए 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या है आपका, KCN है ना, KCN प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 है ना, गिव्स K2SO4 प्लस HCN देखिए। हाँ एक बात याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि मैं जिस संख्या से गुणा करके बराबर कर रहा हूं आप ही उसी संख्या से गुणा कर, नहीं, आप कितनी ही बड़ी संख्या से गुणा करके बस दोनों ओर के परमाणुओं को बराबर कर देना है ना, ये नहीं जरूरी है कि मैं जिससे कर रहा हूं आप उसी से करेंगे। चलिए इधर इसमें के एक ही है, पूरा रिएक्शन में यहां से यहां तक, इसमें यहां पर केवल एक है, यहां पर लेकिन के 2 है। ये बताइए इधर जब 2 के है तो इधर 2 करने के लिए यहां पर 2 से गुणा करेंगे, हो गया 2 के। ठीक है, 2 के हो गया, के बराबर हो गया। चलिए इसके चलते यहाँ पर C2 हो जाएगा, कार्बन 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर C एक ही है, तो C यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर आप 2 देखिए, यहाँ पर 2 हम लगाए के को संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगाया, तो C क्या हो गया, 2 हो गया, इधर C एक है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो C भी 2 हो गया, के भी 2 हो गया, C भी 2 हो गया। अब N देखिए, N यहाँ से कितना था, 2 था, तो हमने 2 लगाया तो ये भी N 2 हो गया। चलिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी आपका 2 हाइड्रोजन है। चलिए सल्फर कितना है, 1 है, तो एक ही सल्फर है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4 है, 4 ऑक्सीजन है, ये संतुलित हो गए इस प्रकार से। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। और देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस डरना नहीं है, और बराबर संख्या से है ना, दोनों तरफ बराबर कर देना है, बस इसी से भी गुणा करके बराबर कर दीजिए, है ना। आप मैथ में 2 चरों का रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, है ना, 2 चरों का विलोपन विधि करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 में गुणा करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से ये भी है। एलएचएस और आरएचएस में क्या करना है, बस गुणा करके बराबर दिखाना है। अरे समझ में, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका एल है ना, एल प्लस HCl है, एल प्लस HCl है, एल प्लस HCl है, यहां से आपका AlCl3 है ना, एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड है ना, AlCl3 है, अब प्लस H2 है, H2। चलिए अब बताइए यहाँ पर Al कितना है, 1 है, इधर भी Al 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो आप यहाँ 2 कर देंगे, तो हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। अब बताइए यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया, इधर क्लोरीन कितना है, 3 है। ठीक है, क्लोरीन इधर कितना है, 3 है, और इधर नहीं, तो आप जब यहाँ पर क्लोरीन 3 है तो एक काम कीजिए, आप यहाँ पर 3 लगाइए, क्लोरीन को संतुलित कीजिए, क्लोरीन हो गया। गुणा कर सकते हैं किसी से भी, गला नहीं है,
यहाँ पर 3 क्लोरीन हो गया, लेकिन ये बताइए जब 3 करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन 3 हो गया, और उधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है, 2 हाइड्रोजन है। क्लोरीन तो 3 हो गया, एल्युमिनियम भी ठीक है, बस हाइड्रोजन अलग है। तो हाइड्रोजन अलग है, तो काम कीजिए इसको अलग से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 है ना, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर मैं कर रहा हूं, यहाँ पर 2 कर दीजिए, ठीक है? 2 करेंगे तो क्लोरीन 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप 2 कर दीजिए, है ना? एल्युमिनियम 2 हो जाएगा और क्लोरीन 6 हो जाएगा, है ना? तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 6 कर दीजिएगा, ठीक है? देखिए हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, तो ये बताइए हाइड्रोजन जब 6 होगा तो यहाँ पर 3 कर दीजिए, ठीक है? हाइड्रोजन देखिए 6 हो गया। अच्छा क्लोरीन 6 हो गया, तो क्लोरीन 6 ही हो गया। ये बताओ एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम 1 है, तो आप यहाँ पर 1 कर दो, ठीक है? और भी दिमाग है ना? अलग से भी हल कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप जिससे हम गुणा कर रहे हैं आप उसी से गुणा करेंगे, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, आप जिससे भी गुणा करके बस बराबर कर दें, ठीक है? आप बराबर कर सकते हैं गुणा करके, ठीक है? 2 एल्युमिनियम है, 2 एल्युमिनियम हो गया। क्लोरीन आपका 6 है, तो 6 क्लोरीन हो गया। हाइड्रोजन 6 है, तो 6 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है? चलिए एक और देख लेते हैं, उसके बाद से रहने देते हैं। चलिए क्या है आपका यहाँ पर Na प्लस O2 दिया है, फिर Na2O दिया है। अब बताइए सोडियम इधर कितना है? 2 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 हो गया सोडियम, इधर भी 2 सोडियम है, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 है, उधर ऑक्सीजन एक ही है। जब ऑक्सीजन एक है तो यहाँ पर 2 करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। लेकिन ये बताइए सोडियम क्या हो गया? बिगड़ गया, सोडियम 4 हो गया, सोडियम 2 है, तो काम कीजिए यहाँ पर 4 लगा दीजिए, ठीक है? इसी प्रकार से प्रैक्टिस कीजिएगा ना, आ जाएगा। इसके लिए कुछ नियम नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है, बस गुणा करना है। जो दिमाग रस बराबर करते रहिए, अपने आप संतुलित हो जाएगा, ठीक है? और वीडियो के साथ बने रहिए, है ना? लगातार क्लास को रिकवर कीजिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।